तो आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा मैं उसे बाई करने वाला हूं, मैं उसमें लमसम करने वाला हूं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं लाइफ टाइम इस म्यूचुअल फंड में मैं लमसम करूंगा। क्यों लमसम करूंगा इसके बारे में बात करूंगा, क्यों ये फंड लमसम करने के लिए बेस्ट है इसके ऊपर बात करूंगा, और क्यों ये रिटर्न बना के आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है इसके ऊपर बात करूंगा। कौन सा वो फंड है पूरी डिटेल में आपको बताएंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जो फंड है ये आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है म्यूचुअल फंड में, जो बाकी फंड्स नहीं बना के दे सकते। क्यों मैं बात कर रहा हूं, चलिए मैं आपको बात करता हूं। सबसे पहले बताता हूं इसके बारे में डिटेल में आपको। देखिए, इस फंड का जो नाम है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इसका डिटेल के बारे में बात करता हूं। अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो जब से ये मार्केट में आया है तब से इस फंड ने 53% का रिटर्न दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, 53% का रिटर्न, वो भी जब से ये मार्केट में आया तब से। सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न 53% से ऊपर का बना के दे रहा है, तो जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, अगर हम इसके एनएवी की बात करें तो फिलहाल ये इसका एनएवी बहुत कम है, 18 रुपए 19 रुपए के आसपास इसका एनएवी है। और इसका अगर फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 1614 करोड़ के आसपास, लगभग 1600 करोड़ इसका फंड साइज है। तो फंड साइज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फंड साइज इसका नहीं है, लेकिन इसका फोकस अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग्स आप देखिए, इसकी जो होल्डिंग्स है वो बहुत अच्छे कंपनीज में है, बहुत अच्छे कंपनीज में इसका होल्डिंग्स है और बहुत तगड़ा इसकी होल्डिंग्स है। बहुत देखिए, अगर आप इसके टॉप 10 होल्डिंग्स अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ओकलैंड, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है। टॉप 10 रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड भी है, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो ये देखिए आप, इक्विटी सेक्टर में इनका 99% से ज्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में है, 99% से पैसा। जिस फंड का ज्यादातर पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न बनाने के चांसेस इस टाइप के फंड्स के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका देखिए 99% जितना पैसा इनके पास है उसका 99% पैसा इन्होंने काम पे लगाया है, इक्विटी मार्केट में लगाया है, जिसके कारण रिटर्न अच्छा बनता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि इस फंड ने किन सेक्टर को कवर किया है, क्या मेजर सेक्टर को कवर किया है या नहीं किया। अगर मेजर सेक्टर को कवर नहीं किया है तो आगे जाकर अगर कोई दूसरा सेक्टर परफॉर्म करेगा तो वहां पर वो रिटर्न कम बना के देगा। तो यहां पर हम देखते हैं इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन कैसा है। अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो देखिए, कैपिटल गुड्स में यहां पर 13% से ज्यादा यहां पे इन्होंने पैसा लगाया है। साथ में इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में भी 12.2% का पैसा लगाया है, सर्विसेज में 11.6% का पैसा लगाया है, कंस्ट्रक्शन में 10.9% का पैसा लगाया है, केमिकल्स में 10.4% लगाया है, फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने 8.5% का पैसा लगाया है, कंज्यूमर में इन्होंने 7.4% का पैसा लगाया है, मेटल्स में 5.6% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्होंने 5.2% का पैसा लगाया है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा मेजर सेक्टर है जो इन्होंने स्किप किया है। ऑलमोस्ट हर मेजर सेक्टर को इन्होंने कवर किया है। तो अगर बाई चांस बाद में जाके किसी दूसरे सेक्टर का नैरेटिव बनता है तो यहाँ पर उस कैटेगरी में इन्हें रिटर्न मिलेगा। अगर किसी और सेक्टर में यहाँ पर उसका यहाँ पर रिटर्न बनता है तो उस सेक्टर में भी इन्हें पैसा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हर सेक्टर को कवर किया है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर को कवर किया है। इसके कारण ये फंड बहुत ज़बरदस्त है, इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, रिटर्न बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, ये जो फंड है इसके बारे में हमने आपको बता दिया, इसके रिटर्न के बारे में बता दिया। एक्सपेंस रेशियो की भी बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.44% का है, एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो तो यहां पर अच्छा माना जाता है, एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर इसका एक्सपेंस रेशियो आधे % से भी कम है, 0.44%, जो कि बिल्कुल सही है। तो हर पैमानों पर फंड तो सही है, लेकिन एक डिस्क्लेमर है। ये फंड का नाम बताने के पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये जो फंड है ना, ये थोड़ा सा रिस्की फंड है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फंड है। ये फंड जब भी गिरे इसमें लमसम किया जा सकता है, रिटर्न अच्छा बनाएगा। और क्यों रिटर्न अच्छा बनाएगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो फंड है ना, ये फंड का पहले नाम आप जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्यों ये फंड रिस्की भी है लेकिन रिवॉर्ड बहुत दे सकता है। इसके ऊपर इसका कारण जान लीजिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। इस फंड का नाम देखिए, इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स।
ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड है ये। अब यहां पर ये जो फंड है ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। टॉप 250 यहां पर माइक्रो कैप, जो कि स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिस्की माने जाते हैं, माइक्रो कैप यहां पर स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब मार्केट नीचे जाता है, जब मार्केट डाउन परफॉर्म करता है, तो ये जो फंड है इसका एनएवी बहुत नीचे चला जाता है, अच्छा खासा नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब नीचे चला जाता है तो हमें एक मौका मिलता है, ये जो फंड है ये मौका देता है हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे जाएगा अगर आप उस टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। और जब ये फंड, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, जब मार्केट कंडीशन अच्छा होता है, तो ये रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के देता है, अच्छा खासा सबसे ज्यादा तेजी दिखाता है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये अगर फंड रहेगा तो ये आपको रिटर्न बहुत तेजी से बना के दे सकता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि ये पोर्टफोलियो नीचे भी जा सकता है आपके इस कारण से, इस फंड के कारण से, क्योंकि ये जब नीचे जाता है तो काफी नीचे जाता है, एनएवीज की नीचे जाती है, तो बाई ऑप्शन यहां पे खुल जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो जब भी मार्केट गिरे इस फंड में जरूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं जब तक लाइफ टाइम जब भी इसमें मार्केट गिरेगा मैं इस फंड में जरूर इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। मैं लगा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पैसा लगाएं, आप लोग अपने रिसर्च करके पैसा लगाएं। लेकिन एज पर माई रिसर्च मुझे ये फंड अच्छा लगा, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो इसकी एनएवी गिरती है, उस टाइम अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर हमें ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा ज्यादा पैसा बनाने का। तो ये फंड आपको मार्केट यहां पर पैसा भी ज्यादा बना के दे सकता है, लेकिन यहां पर रिस्क भी, पैरामीटर भी अच्छा खासा हाई है। ये किन लोगों के लिए नहीं है, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देता हूं, किन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग मार्केट कंडीशन से डरते हैं, जो लोग मतलब कह सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अगर नीचे चला जाता है तो डरते हैं अगर मार्केट कंडीशन से, तो उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरा, जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर जो लोग 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए आ रहे हैं कि पैसा लगा के हम 1-2 साल में पैसा बना के चल जाएंगे, तो उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि अगर मार्केट कंडीशन लंबे समय के लिए नीचे जाता है तो यहां पर आपका जो इस फंड में जो रिटर्न है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हैं, ये फंड एकदम बेस्ट है आपके लिए, अच्छा रिटर्न बना के देगा। दूसरा, ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, जिनके पास क्षमता है रिस्क लेने की। और यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसा इस फंड में झोंक दें, बिल्कुल भी इस फंड में पूरा पैसा नहीं झोंकना है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो जितना आप इस फंड में अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 20% ही आपको रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये रिस्की फंड है तो रिटर्न भी आपको अच्छा बना के देगा। और यहां पर आपका जब मार्केट गिरेगा तो यहां पर आपका रिस्क भी पैरामीटर ज्यादा है, तो आप पूरा पैसा ना लगाएं, 10 से 20% पैसा इसमें लगाएं, रिटर्न अच्छा बन के देगा। और आपको रिस्क पैरामीटर भी है, लेकिन रिस्क है तो इसक है, क्योंकि इस टाइप के फंड से आपको साबित होता है। अगर पैसा आपके पास है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क पैरामीटर जान के करिएगा, क्योंकि रिटर्न अच्छा बना के आपको दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क है। तो आई होप आपको इस फंड के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है अगर आपके मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।